डाल दो हेडिंग, ग्राफ फॉर एसी। हम यहाँ पे बेसिकली साइनसोडियल ग्राफ्स में डील करेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे साइन थीटा के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उसका ग्राफ कैसा जाता है? देखो, अगर थीटा में पुट कर दूं जीरो, तो ऐसे केस में y कितना हो जाएगा? जीरो। इक्वल टू ही लगा देते हैं। तो अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं थीटा को पुट कर दूंगा मान लो पाई/4, तो y कितना हो जाएगा इस केस में? 1/√2। तो देखो, तुमने एंगल को बढ़ाया, जीरो से पाई/4 किया, तो y की वैल्यू भी जीरो से 1/√2 चली गई। तो थीटा बढ़ाने पे y बढ़ गया, यानी साइन थीटा या y जो है वो किस टाइप का फंक्शन हुआ? एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब अगर मान लो मैं थीटा को पुट कर दो मान लो पाई/3, तो यहां से y कितना हो जाएगा? साइन पाई/3। साइन पाई/3 का मतलब होता है √3/2। और अगर मैं थीटा को पुट कर दूं सपोज करो पाई/2, तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1। बात समझे? अब सपोज करो मैं थीटा को और बढ़ा दूं, मान लो पाई/2 की जगह लेट से आई टेक थीटा इक्वल टू पाई से थोड़ा सा कम, लेट मी टेक 3π/4। 3π/2 का के 270 डिग्री हो गया, मेरे को 180 से कम चाहिए। सपोज मैं 3π/4 ले लूं, तो ये हो जाएगा, जो साइन थीटा आएगा यानी y जो आएगा वो कितना आएगा पता है? साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किया हुआ है ना मैथ्स में 11th में, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4 लिख सकता हूँ मैं साइन 3π/4 को। तो 3π/4 को मैंने पाई माइनस पाई/4 कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि पाई माइनस है, साइन थीटा उसमें पॉजिटिव होता है, तो बचा क्या? साइन पाई/4, जो कितना है वापस 1/√2। तो तुम देख रहे हो, जब थीटा को 0 से पाई/2 तक लेके गया, तो साइन थीटा जो है वो बढ़ रहा है, पहले 0, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वो 1 तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने थीटा को फर्दर और बढ़ाया, तो वो 1/√2 हो गया, यानी वापस घट गया। तो पहले ये इंक्रीजिंग होता है और फिर ये डिक्रीजिंग होता है, साइन थीटा का जो फंक्शन है। तो 0 से पाई/2 तक ये इंक्रीजिंग है, पाई/2 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट के एंड तक मतलब पाई तक ये डिक्रीजिंग आता है। तो जब आप ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज लोगे ना 0 से 2π के बीच में, तो आपको ऐसा मिलेगा कि साइन थीटा का जो वेरिएशन है वो पहले एक डायरेक्शन में इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग यानी नेगेटिव में जाएगा, फिर वापस डिक्रीजिंग। तो साइन थीटा वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है, इट गोज ऑन लाइक दिस। ये पूरे काके ये पूरी एक रोटेशन का है। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देख रहे हो, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? 0, पाई/2, पाई, 3π/2। और जब कोई भी घूम के यहां तक वापस आ जाएगा तो कितना एंगल स्वीप कर लेगा? 2π। मतलब 0 से लेकर 2π हमने पूरा स्वीप किया। तो ऐसे में हमें साइन की दो टाइप की वैल्यूज मिली, एक सेट मिला जिसमें कंप्लीटली पॉजिटिव था, एक सेट मिला जिसमें कंप्लीटली नेगेटिव था। जैसे इस क्वाड्रेंट में अगर मान लो कोई आ गया, तो सपोज करो मैं ले लेता हूँ पाई+π/6, 7π/6 ले लेता हूँ मैं। 7π/6 को मैं वापस वही ब्रेक करके लिखता हूँ जो भी मैं बोल रहा था, ये क्या क्या हो गया? पाई+π/6 हो गया, क्योंकि पाई प्लस है, ये रहा पाई, इससे भी प्लस मतलब थोड़ा सा और नीचे। तो जो तुम्हारा एंगल है ये बन रहा है, ये हो गया कितना? 7π/6 हो गया ये एंगल। अब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? पाई प्लस मतलब साइन नेगेटिव, और क्योंकि पाई/2 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा। बचा क्या? माइनस साइन पाई/6। साइन पाई/6 होता है कितना? 1/2। तो क्या है आंसर? -1/2। अब तुम ऐसे ही और बढ़ाते रहोगे ना 3π/2 तक, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती रहेगी, मतलब मिनिमम जाती रहेगी, कम होती रहेगी एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए देखो 0 से पाई तक साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, भले बढ़ती हुई हो भले घटती हुई हो।
उसके बाद पाई से 2 पाई के बीच में, जैसे ये 7 पाई/6 जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में है, तो साइन की सारी वैल्यूज जो है वो देखो कहाँ है, नेगेटिव है, ओरिजिन से नीचे की तरफ है। अब इंक्रीजिंग कहां तक था, जब तक साइन की वैल्यू 1 नहीं पहुंच गई। कब कब पहुंची थी 1 पे, जब थीटा कितना हो गया था, पाई/2। पाई पे वापस 0 हो गई, साइन पाई 0 होता है। फिर साइन 3 पाई/2, जब तुम यहां पे ले आओगे इस एरो को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, जब एंगल 3 पाई/2 स्वीप होगा, या -पाई/2 यहां से अगर देखना है तो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं हमेशा हम एंगल को। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, -1, और कितने एंगल पे, 3 पाई/2 पे। उसके बाद जब तुम 2 पाई पे वापस आ जाओगे, तो साइन एक्चुअली, साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम 2 पाई एंगल स्वीप कर रहे हो तो तुम वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही तो शुरू आके रुक गए ना, तो यहीं से वापस शुरू हो गए जहां से 0 शुरू हुआ था, या जहां 0 था। तो घूम फिर के साइन थीटा वापस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा 2 पाई पे। बात समझ में आई? ये जितनी आपको थीटा की वैल्यूज दिख रही हैं, इन्हीं एंगल्स को हम क्या कह देते हैं, फेजेस। तो ये फेज हो गया। तो अगर मैं बोल दूं फेज पाई/4, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन पाई/4 होगा, एक्चुअली कितना आएगा, 1/√2। ठीक है, ओके। मैक्सिमम वैल्यू भी मार्क कर देते हैं, कितनी जाएगी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, -1। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन ले रहा हूं 0 से 2 पाई बोथ इंक्लूडेड, तो साइन थीटा की जो रेंज है वो कहां से कहां जाएगी, -1 से 1 तक। तो प्रॉब्लम किसी को? आगे ड्रॉ करने को आएगा, बट एग्जैक्टली साइन थीटा नहीं, उसमें वोल्टेज और करंट के साथ आएगा, बनेगा ग्राफ ऐसा ही। हाँ, साइन थीटा जब तक समझ नहीं आएगा तो एसी के आगे ग्राफ समझ में नहीं आएंगे। पहले बताओ, यहां तक कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं? समझ आया? नाउ सपोज करो कि मेरे को एक वोल्टेज दे रखी है जो कि ऑल्टरनेटिंग है। नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेरिएबल होती है क्या कांस्टेंट होती है? वेरिएबल होती है। सपोज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की पीक वैल्यू जो है वो वी नॉट है। वी नॉट वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा, बिकॉज इट इज पीक, यू कैन नॉट चेंज द पीक फॉर अ गिवन सेटअप। तो ये क्या हो गया, वी नॉट साइन, अभी के लिए मैं थीटा लिख देता हूं, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन v वेरिएबल है। v के वेरिएबल होने का कारण इनमें से इसका मतलब क्या हुआ, खाली साइन थीटा हुआ, क्योंकि v नॉट तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पार्ट यही हुआ ना, जिसके चेंज होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू चेंज हो रही है। अब साइन थीटा का वेरिएशन इस तरीके से पीरियोडिक आ रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव वोल्टेज का जो ओवरऑल वोल्टेज होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसका भी तो वेरिएशन इसी तरीके से साइनसोडियली आएगा। ठीक है, अब मैं, जो तुम्हारा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है अभी देखो क्लियर हो जाए, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कंफ्यूज हो। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है सात्विक, 0 से 2 पाई के बीच में, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो अगर मैं कहूं कि मुझे वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मुझे साइन थीटा अपने मिनिमम पे चाहिए होगा। तो वोल्टेज कितनी आएगी, साइन थीटा अगर मिनिमम, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी, तो वोल्टेज कितनी आएगी, -V0। समझ आया? और अगर मैं वी मैक्स की बात करूं, तो वो आएगी कितनी, +V0, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 लेनी है मेरे को। अब जैसे जैसे साइन थीटा वेरी कर रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज वेरी करेगी। तो यहां पे ग्राफ कैसा मिलेगा आपको साइन थीटा का, तो आपको साइन थीटा का ग्राफ मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा जैसे, सॉरी, वोल्टेज का ग्राफ वैसे ही मिलेगा जैसे साइन थीटा का ग्राफ था, इस तरीके का। तो अगर आपके दिमाग में आता है कि दोनों में फर्क किस चीज का रहेगा, तो बता सकते हो किसका फर्क रहेगा? एग्जैक्टली, पीक्स का फर्क रहेगा या एम्पलीट्यूड का फर्क रहेगा। साइन थीटा का पीक जो था वो था माइनस, और जो मिनिमम था वो था -1, मैक्सिमम था 1। तो वोल्टेज का जो पीक होगा वो क्या रहेगा, V0, और जो बिल्कुल नेगेटिव होगा उसका मिनिमम जो होगा वो क्या रहेगा, -V0। तो इसका मतलब ग्राफ का वेरिएशन वैसा ही है, फर्क सिर्फ ये है कि वोल्टेज और थीटा के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। ये कितना होगा, +V0, ये कितना होगा, -V0। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर पीक, कि तुम्हारा पीक कितना बड़ा है। सपोज तुमने 220 वोल्ट का पीक दिया है, तो वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम जाएगी 220, मिनिमम जाएगी -220। अगर तुमने 0.5 वोल्ट का पीक दिया है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 0.5 वोल्ट, मिनिमम जाएगी -0.5 वोल्ट। क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट अब?
और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ इस बात से है कि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। तो मान लो इस एंड को पॉजिटिव और इस एंड को नेगेटिव में बोल दो, तो ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल। ऐसे केस में मैं वोल्टेज को अगर पॉजिटिव कह रहा हूं, तो जब ये टर्मिनल स्विच हो जाएंगे, मतलब अभी ये पॉजिटिव एंड था, ये नेगेटिव एंड था, तो जो वोल्टेज लगाई थी मैंने उसको पॉजिटिव बोल दिया। अगर ये पॉजिटिव एंड हो जाए और ये नेगेटिव एंड हो जाए, तो जो वोल्टेज लगाई होगी उसको मैं नेगेटिव बोल दूंगा। मैग्नीट्यूड लेकिन उतना ही रहेगा पीक का। बात समझ में आई? या कोई ऐसी बात जो चाहते हो मैं रिपीट कर दूं? पक्का? तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ग्राफ अगर ऐसा होता, या एक्सप्रेशन ऐसा होता हमारा कि v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो क्या होता? अब कॉस थीटा का जो वेरिएशन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन v का होगा, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। अभी हमने साइन में समझ लिया, वैसे कॉस में होगा। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। फर्क कहाँ आता है? पोजिशंस पे। जहां साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू आपको 3π/2 पे मिल रही थी, वहां कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आपको पाई पे मिलती है। साइन 3π/2 होता है -1 और कॉस पाई होता है -1। ऐसे ही साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कौन से एंगल पे आ रही थी? π/2। साइन π/2 होता है 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आएगी? 0 पे। कॉस 0 होता है 1। बात समझे? तो अब देखो, कॉस 0 अगर 1 होता है, तो ये 0 हो गया, ये थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अगर cos 0 1 होता है, तो मतलब cos अपना मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। तो वो यहां से ऐसे शुरू होगा। अब हाँ, अब अगर तुम्हारा cos थीटा का ग्राफ ऐसा है, तो तुम्हारा v का भी तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा। तो v का जो ग्राफ बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, वो ऐसे बनेगा। बात समझे? तो ये एंगल 0 हो गया। मिनिमम, सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ, v 0 कब होगा? जब cos कितना हो जाएगा? π/2। सॉरी, थीटा हो जाएगा π/2, तो cos π/2 हो गया 0। उसके बाद -1 कब आ रहा था? पाई पे। फिर उसके बाद वापस 0 कब हो रहा था? 3π/2 पे। फिर वापस मैक्सिमम कब हुआ? 2π पे। cos 2π भी कितना होता है? 1 होता है। तो v का भी मैक्सिमम कब आएगा? जब 2π होगा या फिर 0 होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई v0, मिनिमम वैल्यू होगी -v0। तो देख रहे हो दोनों ग्राफ्स में क्या फर्क है? बस पोजिशंस का फर्क है, अदरवाइज वेरिएशन मोर और लेस एक जैसा ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करो।